हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे एक टेस्ट मिला, यह है परम आईएएस का टेस्ट। और ये जो है इसमें जो क्वेश्चन कवर किया गया है एंशियंट हिस्ट्री का कवर किया गया है, ठीक है। जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे इसमें, वो भी हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। हिंदी माध्यम के लिए करेंगे। उसके बाद आएगा इंग्लिश मीडियम के लिए। फिर उसके बाद ये पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के नाम से ग्रुप है, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसको सुधार किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोनों रिपीट हो गया है, मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। तो देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। जो नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के श्रृंखलाओं के बीच बहती है। नर्मदा घाटी में प्राचीन शैलाश्रय मिले हैं। तो देखिए नहीं, शैलाश्रय का मतलब क्या होता है कि जब एंशिएंट टाइम में लोग रहते थे पहाड़ों को काट के या गुंबद बना के, इसमें जो बरसात के टाइम में उसमें निवास करते थे। तो ये तो नर्मदा घाटी में नहीं मिले, बट उसके अगल बगल वाले क्षेत्र में मिले। तो दूसरा जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। हुआ है क्वेश्चन, इसको हम लोग देख ही लिए थे। इसमें क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो सही आंसर इसका ए। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा, प्राचीन भारत में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया हुआ है कि काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में विशेष रूप से महत्व दिया जाता था, इसीलिए इसे काले सोने के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट का रहा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं नाविक के लिए समुद्री पार करने में प्रमुख बाधा थी। तो ये बाधा नहीं थी, ये उनके लिए मतलब हेल्प मिलता था कि मानसूनी हवा जब आता था पश्चिमी साइड से और केरल के कोस्ट पे जब वो टकराता था तो उसको सही मतलब कि उसको हेल्प मिलता था उसको नाव को किनारा लाने में। तो ठीक है, ये बाधा नहीं थी, तो ये गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, दक्षिण भारत काली मिर्च के लिए ही प्रसिद्ध था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें खोजना क्या है, एक सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर हो गया 2, 3, इसका गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, ओनली 1, मतलब सी। क्वेश्चन कर रहा, प्राचीन काल में किस स्थल से गड्ढा निवास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हैं बुर्ज से। गड्ढा निवास का मतलब क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो अर्थ के नीचे एक गड्ढा बना लेते थे और इसमें रहते थे। बेसिकली ये कहाँ पे, बुर्ज जो है जम्मू कश्मीर के आसपास है। तो ये जब बर्फ़ वहाँ पे गिरता था तो उस टाइम में रहने में इनको काम आता था वहाँ के लोगों को, ठीक है। ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान करते थे ये गड्ढा निवास। तो ये कहाँ पे मिले, बुर्ज में मिले। नंबर क्वेश्चन का रहा, दिए गए कारण के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन, यहाँ पे कथन जो दिया है, यहाँ पे कहा जा रहा है मेहरगढ़ में शवों को कुछ जानवर और संपत्तियों के साथ दफनाया गया था। तो इसका प्रमाण मेहरगढ़ में मिला। बिल्कुल सही है ये कथन। और कारण है इसका, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप होता है, ठीक है। तो इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो गया 5 का ए। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। तो देखिए, बुद्ध के जीवन से जो जुड़ा है वो बोधगया है, सारनाथ है और कुशीनगर है। ये वल्लभी गुजरात में है। यहाँ तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है ना। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, 1, 2 एवं 4। क्वेश्चन करा, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बड़ा साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। अगर हम लोग पहला बड़ा साम्राज्य की बात करें तो कौन सा आ सकता, मगध साम्राज्य, जो कि किस नदी के किनारे था, गंगा नदी और सोन नदी के किनारे बसा हुआ था। तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो सही आंसर हो गया इसमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन का रहा है, शैल चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, ये चित्र भीमबेटका में देखे जा सकते हैं। भीमबेटका जो है ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश का एक एंशिएंट साइट है, ठीक है। छावनी सटीकता के साथ खींची गई है। तो पहला और दूसरा भी सही है। क्या इसमें देवी देवताओं के चित्र मिले, नहीं। इस पे जानवर और जो है जानवर और प्रकृति का जो इस पे चित्रकारी देखी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो गया 8 का 1 और 2 ही सही है, केवल 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं का कोई फोटो नहीं मिला है जो चित्रकारी किया गया था उसमें। क्वेश्चन है, कंधार शिलालेख, कंधार शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्या इसका संबंध अशोक से है। तो बिल्कुल, कंधार शिलालेख का जो संबंध है अशोक से भी है। और यह क्या अरामी और यूनानी दोनों भाषाओं में लिखा गया है।
तो देखिए ये जो भाषा है अरामी करके, ये अफ़गानिस्तान के कुछ रीजन में बोला जाता था। तो ये क्या अरामी भाषा और जो है यूनानी भाषा दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंधार शिलालेख जो है ये अशोक से भी संबंधित है। तो सही आंसर हो गया 9 का C, 1 और 2 दोनों सही है। और यहाँ पे देखिए उत्तर जो है सही उत्तर खोजने के लिए कह रहा है, इस पर मार्क जरूर कर लीजिएगा। कई बार यहाँ पे असत्य पूछ देता है और हम लोग सत्य का आंसर लगा के आ जाते हैं, तो इसको जरूर एक बार मार्क कर लीजिएगा उत्तर देने से पहले। 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातात्विद को शुरुआती किसान और चरवाहों के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए इसका जो आंसर दिया है 10 नंबर का, ये सभी दिया है, जितने आप इसमें देख रहे हैं सब में किसान और चरवाहों का जो है साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, लोथल शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है ए, यह गुजरात के माही नदी के तट पर स्थित था, नहीं, यह गुजरात के साबरमती तट पर स्थित था। तो पहला ही गलत हो गया और गलत ही हम लोग को चूज करना था। इसमें क्या सही है एक बार हम लोग देख लेते हैं। लोथल शहर जो है एक डॉकयार्ड था और इस नगर में एक भंडार भी था, जिसको डॉकयार्ड तो था ही, एक भंडार भी था। एक इमारत जो यहाँ मिली है वह शायद मानके बनाने का कार्यालय माना जाता है, कि वो वहाँ पे मानके बनाया जाता था। तो इसमें जो गलत है पहला ही गलत है 11 का। नंबर क्वेश्चन का रहा, महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो डी है। इसमें कहा जा रहा है जो लोग बाद में मर गए उनके शवों को मृत्यु छिद्र के माध्यम से कब्र में लाया गया, तो ये गलत है। बाकी जो ABC है सही है। आइए हम लोग एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ए में दिया है, खोज से पता चलता है कि दफनाए गए लोग के बीच स्थिति कुछ अंतर था, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दफनाया गया था। जैसे कई महापाषाण में से 1 से अधिक कंकाल हुआ करते थे, तो जो दर्शाते थे कि वो एक ही परिवार के हैं। सतह पर रखे पत्थर के घेरे या शिलाखंड शायद दफन स्थल को खोजने के लिए साइन पोस्ट के रूप में काम करते थे, ताकि लोग जब चाहे उस स्थान पर लौट सके। जो अभी भी उपयोग किया जाता है, जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे एक ऐसे बोर्ड लगा दिया जाता है। तो ABC सही है और एक गलत है। हम लोग को जो गलत ढूंढना है ये डी गलत है। तत्व स्थल को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। तो दक्षिण से उत्तर की अगर हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो ये बुर्ज होम कहाँ पे है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो एक जो होगा सबसे लास्ट में आएगा, तो ये सी होगा इसका, चिरांद मेहरगढ़ फिर बुर्ज होम, ठीक है। एक बार इस सब का स्टेट देख लीजिएगा, ठीक है। मेहरगढ़ किस स्टेट में है, चिरांद किस स्टेट में है, इसका सही आंसर दिया है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, क्या बुद्ध चरित्र की रचना विशाख दत्त ने की थी। तो नहीं, विशाख दत्त के द्वारा ये बुद्ध चरित्र की रचना नहीं किया गया था, ये किया गया था अश्वघोष के द्वारा। तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, बौद्ध धर्म के नए रूप को महायान बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल, जब 2 सेक्ट्स में बचा महायान और हिनान और महायान में, तो ये नया वाला जो है महायान के नाम से जाना। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, तो बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है और सही उत्तर ही हम लोग को चूज करना है। तो 14 का आंसर हो गया बी, 2 और 3, ठीक है। नंबर 15 कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कालीबागान और लोथल में अग्निवेदी थी। अब अग्निवेदी का मतलब क्या होता है कि जहाँ बलि दिया जाता है, ठीक है, अग्निवेदिया लोग रहते थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, कालीबागान और लोथल में बलि होता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे कुछ शहर में विस्तृत भंडार भी मिले थे। हम लोग अभी लोथल का बात किए थे, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहर में विस्तृत भंडार गृह भी मिला। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो 15 का सही आंसर हो गया बी। नंबर 16 कह रहा है, अशोक के धम्म के बारे में या धम्म नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो अशोक का धम्म नीति था, इसमें ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल था, तो ये शामिल नहीं था। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं में से एक युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना था, ठीक है। इसमें आंसर जो हो जाएगा केवल 2 सही है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ सबसे पुराना सिक्का जो लगभग 500 वर्ष तक उपयोग में थे उन्हें आहत कहा जाता था या आहत सिक्के थे, तो ये बिल्कुल सही। इसको बनाने के लिए सोने या टीन का नहीं बल्कि तांबे या चांदी का उपयोग किया जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर सही हो गया 17 का ओनली 1। देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पूरा पसान स्थल है। तो देखिए ये दोजली हदिंग जो है ये असम का है, ठीक है। उसके बाद हुनसंगी की अगर हम लोग बात करें तो ये है कर्नाटक राज्य के, ठीक है, कर्नाटक राज्य में है और ये जो है पूरा पसान स्थल है। तो दूसरा तो हो गया, लेकिन पयमपल्ली जो है ये भी दक्षिण भारत का ही है साइट है, लेकिन ये क्या है नवपसान स्थल है, ठीक है। तो ओनली क्या हो जाएगा 2, सही आंसर हो गया 18 का ए। नंबर क्वेश्चन का रहा प्राचीन इतिहास में देश के उत्तरी भाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा सही है वो सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर दिया 19 का, न तो 1 न ही 2। क्या ग्राम प्रधान को गृहपति के रूप में जाना जाता था, ये कह रहा गलत है। मुखिया के अलावा अन्य स्वतंत्र किसानों को ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता था, तो ये भी गलत है, ठीक है। 19 का सही आंसर हो गया डी, न तो 1 न तो 2। 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा प्राचीन भारत में जनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनपद में लोग यहाँ और सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे जनपद में लोग चावल गेहूं और जौ और धान जैसी फसलें उगाते थे। तो देखिए जनपद के टाइम में जो है ना धान उगना जो है स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, उगाते नहीं थे, बस कहीं कहीं हो रहा था। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा भी स्टेटमेंट कह रहा गलत, तो इसका सही आंसर कह रहा 20 का, ना तो 1 ना ही 2। सॉरी, इसका क्या न तो 1 ना ही 2, तो सही आंसर हो गया 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो ऋग्वेद के सभी सूक्तों की रचना पुरुषों ने की थी, तो ये बता रहा है कि गलत है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी, तो ये सही है। ऋग्वेद को पढ़ने के बजाय सुनाया और सुना जाता था, ये भी सही है। ऋग्वेद में सभी वेदों में सबसे प्राचीन है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन तो है ही। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए को छोड़ के 2, 3, 4 जो है सही आंसर है इसका, ठीक है, बी। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का रहा प्राचीन रोम के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चुनना हम लोगों को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है एम्पी थिएटर। देखिए एम्पी थिएटर है क्या, था क्या, तो एम्पी थिएटर था सीट के स्तर से खुले मैदान। यहाँ देखिए ये जो उल्टा मैच है, ठीक है, ये चैनल का बात कर रहा, पानी की आपूर्ति के चैनल हुआ करता था, नहीं, ये जो है एक्वाडक्टस जो हुआ करता था, ये हुआ करता था पानी की आपूर्ति के लिए चैनल। लेकिन एम्पी थिएटर हुआ करता था एक ऐसा मैदान जहाँ पे एक नहाने का जगह बनाया जाता था जिसमें महिला और पुरुष दोनों नहाते थे, लेकिन अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। तो सही आंसर हो गया डी, इसका दोनों क्या है, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 23 का प्राचीन काल में निर्मित स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्राचीन काल में स्तूप बनाया जाता था तो उसके संदर्भ में जो दिया है ये स्टेटमेंट, इसमें जो सही है उसको चूज करना हम लोग को। तो पहला स्टेटमेंट दिया है स्तूप के निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों का उपयोग किया जाता था, नहीं। देखिए क्या होता था कि कहीं पे अगर मान लीजिए कोई स्तूप बनाना है तो ज़रूरी नहीं कि वो पत्थर वहीं पे मिले हमको, वो कहीं और से भी लाया जाता था, ठीक है। जैसे अगर फेमस जगह की बात करें तो राजस्थान वगैरह से लाया जाता था, तब जाके वो स्तूप बनाता था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इन स्तूपों पर केवल उन राजा और रानियों का नाम हुआ करता था जिन्होंने इन्हें निर्माण कराने के लिए धन दिया था, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका तो नाम हुआ करता ही था राजा या रानियों के द्वारा, लेकिन उसमें जो भी काम करने वाले थे, यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन था वो सब भी उस पर मेंशन किया जाता था। तो इसका भी सही आंसर कौन सा हो गया, ना तो 1 ना ही 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। का रहा महाकाव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन इस साइड है, देख लेते हैं। इसका यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है तेलुगु महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इंग्लो नामक कवि ने की थी। देखिए ये जो महाकाव्य था इसका रचना इलंगलो के द्वारा किया गया था, लेकिन ये तेलुगु नहीं था, ये तमिल महाकाव्य था। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है तमिल महाकाव्य मणि मेकलई की रचना संतनार ने की थी, सतनार के द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल सही। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। याद रखिएगा ये तेलुगु नहीं तमिल महाकाव्य था, शिल्पादिकारम।
तो इसका जो सही आंसर हो गया 24 का ओनली 2, सी आंसर हो गया। कहा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्राचीन स्थल है ये और यहाँ पे संस्कृति दिया हुआ है और इसमें जो है गलत सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सा गलत है ये खोजना है। तो देखिए इसमें जो गलत है वो है आपका 2 और 3। ठीक है, तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 2 और 3 जो है गलत है। अब इसमें कह रहा है आदमगढ़ जो है मध्यपाषाण संस्कृति थी, बिल्कुल सही। यहाँ पे मध्यपाषाण संस्कृति की जो सभ्यता थी उसका साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ। कुरनूल की गुफा में नवपाषाण संस्कृति मिली नहीं। कुरनूल की गुफा जो आंध्र प्रदेश में है इसमें पूरा पाषाण का मिला, तो ये गलत है। और तीसरा है बुर्जहोम जो हड़प्पा संस्कृति, देखिए हड़प्पा बुर्जहोम है कश्मीर में, यहाँ पे नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य हमको मिलता है, तो ये गलत है। ठीक है, गलत ही हमको सम्मिलित करना है, तो 2 और 3 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोलिथिक के बारे में सही है। तो देखिए माइक्रोलिथिक की अगर हम लोग बात करें, मतलब बहुत छोटे छोटे इसमें औजार मिले। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे मेसोलिथिक युग का उपकरण कहा जा सकता है इसको, क्योंकि बहुत छोटे जो मतलब हथियार तो थे या हड्डी का बना होता था या लकड़ी का बना होता था, लेकिन बहुत छोटे हथियार मिले। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है मेसोलिथिक युग का उपकरण। तो माइक्रोलिथ के बारे में जो सही है मेसोलिथिक युग, मेसोलिथिक मतलब होता है मध्यपाषाण युग, इसमें थोड़ा छोटे आकार के हमको औजार मिले। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहला जो दिया है स्टेटमेंट इसमें कह रहा पल्लव वंश जो हुआ करता था, पल्लव कृष्णा डेल्टा के चारों ओर फैले हुए थे, तो नहीं। पल्लव वंश जो थे ये कृष्णा डेल्टा नहीं कावेरी डेल्टा के अगल बगल फैले हुए थे, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि चालुक्य जो है कावेरी डेल्टा के आसपास केंद्रित थे, तो देखिए चालुक्य जो वंश के जो थे ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के जो आसपास के या डुआब में बसे हुए थे। मान लीजिए ये कृष्णा है और ये तुंगभद्रा है, तो इसके मध्य में चालुक्य वंश बसे हुए थे। ये कह रहा क्या, ये कावेरी डेल्टा। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है, ना तो 1 ना ही 2। 28 नंबर कह रहा है आरिका मेडू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। तो पहला इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है आरिका मेडू एक धार्मिक स्थल था, नहीं एक धार्मिक स्थल नहीं था, एक हार्बर था जहाँ पे क्या होता था कि उस टाइम में जहाज लगता था, वहाँ पे सामान को उतारा जाता था। और ये जो स्थित है कहाँ पे, पौंडीचेरी में। तो ओनली 2 जो है सही है, बाकी जो पहला जो है ये गलत है। तो 28 नंबर का सही आंसर हो गया बी। 29 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो अशोक के बारे में दिया गया है और ऊपर दिए कथनों का सही चुनिए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। देखिए तो अधिकांश लेख जो इनका था प्राकृत भाषा में था, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा विश्व के इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसा राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय प्राप्त करना छोड़ दिया। ठीक है, कौन सा युद्ध, जो कलिंगा युद्ध हुआ उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा ही छोड़ दिए। तो और अगर बात करें तो अशोक क्या है, पहला ऐसा शासक था जिन्होंने शिलालेख के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, जिनके अधिकांश जो शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है महापाषाणकालीन जो बंदरगाहों में कब्रगाहों में लोहे के औजार और हथियार के कुछ सबसे बड़े संग्रह पाए गए। तो बिल्कुल सही, जब महापाषाणकालीन युग चल रहा था उस टाइम में कब्र में जो जलाया जाता था या दफनाया जाता था उसके साथ हथियार भी उसमें जो है डाल दिया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट करा लोहे का प्रयोग उपमहाद्वीप में लगभग 300 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। ये लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बात है। तो इसमें दिया गया है एक्सप्लेनेशन में कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है लोहे का औजार जो है वो प्रयोग में लाए गए थे, जिसका उपयोग ये लोग करते थे जंगलों की सफाई कटाई के लिए, कुल्हाड़ी बनाने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, हल बनाने का उपयोग में लाते थे। तो इसमें जो सही आंसर दिया हुआ है डी दिया है, दोनों ही सही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है उसका चुनाव करें। तो देखिए इसमें जो सही आंसर दिया है 31 का कि इसमें दिया है ए, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। इसमें कह रहा सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, तो बिल्कुल सही उत्तर वैदिक ग्रंथ है ये सब।
और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, जो लोग वर्ण की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे, मतलब कुछ लोग उस टाइम में समाज में ऐसे थे तो 4 वर्ण आए थे उभर के, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें कुछ राजाओं द्वारा पुजारी से श्रेष्ठ माना जाता था। तो दोनों स्टेटमेंट है इसमें सही है। इसमें कहा जा रहा है प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है, सभी पुरुष से अपेक्षा की जाती थी कि वे सादा जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वेदों का अध्ययन करें, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं था। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वन में रहकर ध्यान करने की व्यवस्था को सन्यासी कहा जाता था, तो उसको सन्यासी नहीं वानप्रस्थ कहा जाता था। ठीक है, ये दोनों कथन जो है गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। इसका ऑप्शन इस साइड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी दिया हुआ है। गार्गी जो थे ये कौन थे? शाही वाद विवाद में भाग लिया था, एक महिला विचारक थी। गार्गी अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी और शाही दरबार में होने वाले बहसों में भाग लेती थी। तो ठीक है, तो पहला हो गया ए। उसके बाद सत्यकाम जबला कौन थे? तो सत्यकाम जबला एक विचारक गरीब परिवार से हुआ करते थे और पाणिनि हुआ करते थे, एक व्याकरणविद हुआ करते थे। पाणिनि के द्वारा व्याकरण लिखा गया है। ठीक है, जिसको संस्कृत व्याकरण के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 33। क्वेश्चन का कह रहा चूना पत्थर के उपकरण किस स्थल पर स्थापित किए गए थे? ये हुसिंग स्थल पे पाए गए थे। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 34 का ए। आगे है दावोजली हैंडिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर दिया गया है डी दिया हुआ, केवल जो है 2 सही है। एक पहला स्टेटमेंट दिया है दावोजली हैंडिंग गंगा नदी के तट पर स्थित है। नहीं, ये कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा घाटी में स्थित है। और यहाँ जो है जेड्डा ईंट पत्थर के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। तो बिल्कुल सही। ये जेड्डा ईंट पत्थर है क्या? तो मतलब ऐसा ईंट या ऐसा पत्थर जो कि चाइना से मंगाया गया था, तो इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो 35 का सही आंसर हो गया डी। 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन स्थल मेहरगढ़ के बारे में सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 36 का सही आंसर है डी। ये जो है एक नवपसान स्थल है, बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ वर्तमान भारतीय राज्य क्षेत्र में अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ है कहाँ पे? पाकिस्तान में है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है यह बोलन दर्रे के पास स्थित है, बिल्कुल सही। ये कहाँ पे? बोलन दर्रे के पास स्थित है। दर्रे होता है जब 2 पहाड़ियों के बीच का एक रास्ता होता है, उसको दर्रा कहा जाता है। और वहाँ जो पाकिस्तान में है वहाँ पे उसको कहा जाता है बोलन दर्रा। ठीक है, इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरी पालन किया गया था, जो अभी भी देखने को आपको मिलेगा इस क्षेत्र में। तो चारों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। तो 36 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पुरातत्विदों ने जो पुरातात्विक के ज्ञाता थे, उन्होंने कुछ स्थल पर झोपड़ियों या घरों के निशान पाए। बुर्ज होम के स्थल से ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें जो सही नहीं है उसको चूज करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है कि बुर्ज होम में लोगों ने गड्ढे का घर बनाए जिसे ज़मीन में खोदा गया और जिसमें सीढ़ियाँ थी। ये बिल्कुल सही कथन है, लेकिन हम लोग को क्या खोजना है? सही नहीं है वो खोजना है। तो पहला तो सही है। उसके बाद पुरातत्विदों को झोपड़ी के अंदर बाहर और खाना पकाने के चूल्हा भी मिलते थे, तो बिल्कुल सही। उसको झोपड़ी के बाहर और अंदर दोनों जगह चूल्हा हुआ करता था। तो पहला स्टेटमेंट जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यही खोजना है मुझे। तो सही आंसर हो गया इसका क्या? सॉरी, ये भी दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। जो बाहर और अंदर खाना बनाने का चूल्हा हुआ करता था वो मौसम के आधार पे दोनों प्रयोग में लाते थे। तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है, लेकिन हम लोग को खोजना कौन सा? जो सही नहीं है उसको। तो इसमें सही आंसर हो गया ना ही 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी जो है सही नहीं है। सॉरी, दोनों में से दोनों सही है। तो सही आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, ए हो गया। 38 कह रहा नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें डी कथन जो है सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही है। तो इसमें कह रहा है कि इस काल में पूरा पाषाण काल के औजार का प्रयोग और निर्माण पूरी तरह से बंद हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं था, बंद नहीं हुआ था। बाकी स्टेटमेंट जो है सही है, यही क्या है? गलत है। बाकी स्टेटमेंट कह रहा है इस युग में ऐसे उपकरण शामिल है जिन्हें एक बढ़िया कटिंग एज देने के लिए पॉलिश किया गया था, बिल्कुल पॉलिश किया गया था। उसके बाद इस युग में अनाज और अन्य पौधे की उपज को पीसने के लिए ओखली और मुसल का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। और सी नंबर है इस काल में मिट्टी के बर्तन पर
अलंकरण किया गया था, मतलब मिट्टी का कोई बर्तन है उसके ऊपर क्या कर किया जाता था, सजाने के लिए पेंट यूज़ किया जाता था। तो ये ए बी सी सब सही है, डी लेकिन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें कहा जा रहा है पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से कौन सा सही है वो चूज करना है। तो 39 का जो सही आंसर है ए, केवल एक सही है और दूसरा गलत है। इसमें कह रहा पूरा पाषाण युग में लोगों को पालने और पशुपालन की जानकारी थी, तो बिल्कुल सही, उस टाइम में लोग पशुपालन ही करते थे और पूरा पाषाण युग में इसकी जानकारी थी लोगों को। ठीक है, उसके बाद है पूरा पाषाण युग में लोगों को मछली पकड़ने की जानकारी नहीं थी, तो नहीं। ठीक है, मछली पकड़ने की जानकारी थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका गलत। तो सही आंसर क्या हो गया, ओनली 1। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब का निर्माण किया गया था जिसे पुरातात्विदों ने विशाल स्नानघर कहा था। इस टैंक की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 40 का जो सही आंसर है ए, ये जो है वो विशाल स्नानघर के बारे में सही नहीं है। पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी छोटी नहरें बनाई जाती थी, नहीं, ये गलत है। बाकी सब सही है। यह ईंटों से ढका हुआ था और यह प्लास्टर से लेपित था, बिल्कुल सही। इसमें पानी का रिसाव न हो इसीलिए इसमें प्लास्टर की परत से जलरोधी बनाया गया था, बिल्कुल सही है। इसके दो तरफ से नीचे जाने के लिए सीढ़ी थी जबकि चारों तरफ से कमरे थे। तो ये सारे ए बी सी डी जो है सही है और एक कथन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर इसमें चुनना है, सही कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कालीबागान और लोथल में विस्तृत भंडारगिरी मिले, नहीं, एक ही जगह मिले, कहाँ पे, लोथल में मिले। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा और लोथल जैसे कुछ शहरों में अगड़ी बेदी थी। अगड़ी बेदी का यहाँ मतलब होता है कि बलि देना। ठीक है, तो ये जो हुआ करता था मोहनजोदड़ो में नहीं, लोथल और कालीबागान में हुआ करता था। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, ना ही 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो 41 नंबर का सही कौन सा आंसर हो गया, ए। उसके बाद है 42 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 42 नंबर में हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, तो 42 का हो गया सी। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में से सही का चयन करिए। तो सही कौन सा इसमें, नगरों में शासकों ने नगर में विशेष भवनों का निर्माण की योजना बनाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है नगर में शास्त्री और शिल्पकार भी रहते थे, बिल्कुल सही। उसके बाद व्यापक शासकों और नगरों में रहने वाले लोग द्वारा किया जाता था, व्यापार जो है शासकों और नगरों में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता था। इसमें से तीनों स्टेटमेंट जो है सभी सही है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया ए। रिपोर्ट कर रहा हड़प्पा नगर से प्राप्त शिल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों से सही आंसर आपको चूज करना है। तो सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, तो इसमें जो है बिल्कुल सही है। ये सोने और चांदी का उपयोग जो है आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। उसके बाद औजार और हथियार बनाने के लिए केवल तांबे और कांसे का नहीं, हड्डी का भी प्रयोग किया जाता था, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। और तीसरा स्टेटमेंट है मुहर को बनाने के लिए कांस और तांबे का उपयोग किया जाता था, तो ये तीसरा भी सही है और पहला सही है। तो इसका सही आंसर हो गया 44 का ए। 5 कह रहा है उपनिषद उत्तर वैदिक पाठ के संदर्भ में आत्मन शब्द का अर्थ है। तो आत्मन शब्द का जो अर्थ है ब्रह्मांड में अस्थाई। ठीक है, ब्रह्मांड में अस्थाई है। और दूसरा है क्या, व्यक्तिगत आत्मा। ठीक है, ये तो सही आंसर इसका क्या हो गया, केवल 1 और 2, तो सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा प्राचीन काल में कताई और बुनाई के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है उसको चूज करें। तो पहला स्टेटमेंट दिया है अगर कोई महिला अपना काम पूरा नहीं करती है तो उसे जुर्माना देना होगा और उसके अंगूठे काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद है उन्हें काम की गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट जो है 46 नंबर का दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। तो 46 का सही आंसर कौन सा हो गया, ए है। 47 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है उसको चूज करें। तो 47 नंबर का पहला स्टेटमेंट है कि संगम साहित्य तमिल की आरंभिक कृतियों में से एक है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट है मदुरै शहर को कवियों की सभाएं मतलब संगम कहलाती है, यहाँ पे आयोजित किया जाता था, बिल्कुल सही। तो 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों सही है। तो 47 का सही आंसर हो गया 1 और 2 दोनों।
अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें कहा जा रहा है राज्यों और साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये ढूंढना हम लोग को। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा एक साम्राज्य को एक साम्राज्य की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी और उन्हें बड़े आकार के कारण बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित होने की आवश्यकता होती थी। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट भी क्या है, एक सेकेंड, दूसरा स्टेटमेंट है एक साम्राज्य केवल सम्राट के द्वारा स्थापित होता था जहां वह सीधे सभी भागों पर नियंत्रित करता था। तो ये दोनों स्टेटमेंट से जो है दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो 48 का सही आंसर हो गया ए। 9 नंबर। इसमें कहा जा रहा है प्राचीन भारत में महाजनपदों में कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है फसल पर कर उत्पादन का 1/6 भाग निर्धारित किया गया था, सही है। शिल्पकारों को भी श्रम के रूप में करों का भुगतान करता था, बिल्कुल सही है। खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों पर भी कर चुकाना पड़ता था। तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें कहा जा रहा है अशोक साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार करते हैं, आधा क्वेश्चन उस साइड है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना जो है उसके दादा बिंदुसार ने की थी। नहीं, उसके दादा के द्वारा तो किया गया था लेकिन दादा का नाम बिंदुसार नहीं था, तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। तो दादा का नाम क्या हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है बिंदुसार पहला शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो ये बिंदुसार नहीं थे, ये अशोक थे, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि अशोक का धम्म भगवान महावीर की शिक्षाओं से प्रेरित था। नहीं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, तो इसमें सारे कथन गलत है, तो सही आंसर क्या हो गया, डी। 1, 2, 3। और क्वेश्चन कह रहा अशोक की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो इसका जो 51 नंबर का सही आंसर दिया है बी, केवल 2 जो है गलत है और 1 नंबर जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। अशोक के धम्म में ईश्वर की पूजा या यज्ञ करना शामिल नहीं था, बल्कि इसमें दैनिक जीवन की समस्या शामिल थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें पूजा या यज्ञ करना शामिल नहीं था, ठीक है। और अशोक दूसरा स्टेटमेंट दिया है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है अशोक ने धम्म महांतम नामक अधिकारियों को नियुक्ति किया जिन्होंने धर्म के बारे में विचार को सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे अन्य देश में फैलाया। तो ये स्टेटमेंट गलत है इसका, तो 51 का सही आंसर हो गया बी, गलत है। दिए गए विकल्प में से मौर्य साम्राज्य के समय के तटीय शहर की पहचान करें। तो मौर्य समय में जो तटीय शहर हुआ करते थे वो हुआ करते थे कौन, जोगड़ा। ये जोगड़ा कहाँ पे, उड़ीसा का तटीय शहर हुआ करता था। और सोपारा जो हुआ करता था ये महाराष्ट्र का। तो सही आंसर हो गया 1 और 3 सही है। ये ब्रह्मपुरी नहीं हुआ करता था और येरागुडी ये भी नहीं हुआ करता था। तो सही आंसर हो गया 52 का डी, केवल 1 और 3। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन। मगध साम्राज्य बुल राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में मौजूद है। मतलब मगध साम्राज्य का जो बुल कैपिटल है, एक तो लाइन कैपिटल हुआ करता था जो सरनाथ में है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बुल कैपिटल मतलब सांड की जो बनाया गया था वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पे है, वो है रामपुरवा में। तो सही आंसर हो गया 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसे आर्यभट्टम के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो 54 नंबर का जो सही है 1, 2, 3 तीनों जो है इसमें सही है, ठीक है। तो सही आंसर ये हो गया। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने दिन और रात होने का कारण घूर्णन बताया, बिल्कुल सही, ये आर्यभट्ट के द्वारा बोला गया था। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की कि ग्रहण कैसे लगता है। उन्होंने एक वृत्त की परिधि की गणना करने का सूत्र भी दिया, ठीक है, जो अभी भी हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 54 का ए। में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है उसको चूज करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला इसमें जो है इसमें संसार की रचना का लेखा जोखा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट करा इसमें प्राकृतिक में लिखे गए हैं, सॉरी प्रांकित में लिखे गए हैं, तो नहीं, ये प्रांकित में नहीं लिखा गया है। तो ये पुराण जो है ये लिखा गया है संस्कृत में, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद
उन्होंने महिलाएं सुन सकती थी, बिल्कुल सही। पुराने ज़माने में जो थे ऋग्वेद ये सबको मना था सुनना, लेकिन इसमें पुराण जो है वो सुन सकती थी। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 1 और 3 जो है सही आंसर हो गया। तो कौन सा हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये चूज करना है। तो 56 नंबर कह रहा है कि महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे, ये सही है। और प्रथम कुलिका गांव में मुखिया थे, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया 56 का ए हो गया, केवल एक ही सही है। 7 का रहा है, गुप्तों द्वारा जीते गए निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। ऊपर दिए गए स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सा है, तो देखिए कनौज है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, पाटलिपुत्रा, फिर नालंदा, फिर उज्जैन है। उज्जैन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा कौन सा, 57 का डी, 1 2 3 4। पूछा जा रहा 58 नंबर में से, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो गलत खोजना है, तो गलत जो इसमें है कौन सा है, बी है। ठीक है, नगरम जो है ये राजस्व संग्रह करता थे। ठीक है, ये जो है क्या है, गलत है। तो 58 का सही आंसर है बी। और जो सही है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। समांथा सैन्य नेता हुआ करता था, बिल्कुल सही। समांथा जो है वो सैन्य नेता हुआ करता था। आर्यभट्ट जो हर्षवर्धन के टाइम में हुआ करता था। रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशन 2 के टाइम में हुआ करता था। ये सारे सही है और बी नंबर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि प्राचीन काल के दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें जो सही आंसर दिया हुआ है ए, केवल 1 और 3 जो है सही है, 2 वाला गलत है। मूवेंद्र एक तेलुगु शब्द है जिसका अर्थ है कि 3 शासक परिवार चोल, चालुक्य और पल्लव के प्रमुख के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट, कावेरी उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में सबसे उपजाऊ नदी घाटियाँ है। तो नहीं, दक्षिण में नहीं है, ये कहाँ पे है, अगर बात करें तो कावेरी के पूरब में कह सकते हैं, पूरब और उत्तर के साइड में हो, तो ये दूसरा गलत है। मदुरै जो हुआ करता था चोलों की राजधानी हुआ करता था, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो है सही है, दूसरा जो है ये गलत है। सतवाहना के बारे में 60 नंबर, इसमें कह रहा है सतवाहन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही कथन को आपको चुनना है। तो सतवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। ठीक है, तो ये सही है। और सतवाहन शासकों को दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था, ये भी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो सही आंसर हो गया इसका ए। इसमें जो है 61 नंबर, इसमें कह रहा प्राचीन भारत में रेशम उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है गलत उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन नहीं करना है, गलत उत्तर का चयन करना है। तो देखिए रेशम बनाने की तकनीकी जो भारत आविष्कार सबसे पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो है चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, बिल्कुल सही। जो जम्मू कश्मीर से ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से एक सिल्क रूट होके गुजरता था, उस पर जो कब्जा था कुषाण डायनेस्टी का था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको गलत चूज करना था। तो 61 का सही आंसर हो गया ए, ना तो ए ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 62 है और इसमें कहा जा रहा है कि भक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके गलत उत्तर चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, गलत उत्तर चूज करना है। तो ये ऊपर के सभी जो है सभी गलत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पुरुष देवताओं की पूजा करना नहीं। ठीक है, भक्ति केवल उच्च जाति के लोगों के लिए थी, निचली जाति के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए इनकी अनुमति नहीं थी, ये भी गलत है। और विस्तृत योगों का प्रदर्शन एक सामान्य बात थी, तो नहीं सामान्य बात नहीं थी ये। तो तीनों स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो 62 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है केरल के ईसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो 63 का जो आंसर है बी है, ना 1 और ना ही 2, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट है जो सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्हें सीरियाई ईसाई के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। वे दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको सही नहीं है वो चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए उसने वराह का रूप धारण किया था। उपयुक्त वर्णन में किसे वह कहा गया है। तो ये कहा गया है विष्णु भगवान को। सही आंसर हो गया 64 का ए। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, इसमें कहा जा रहा है
वे लगभग 1400 वर्ष पूर्व भारत आए और नालंदा में अध्ययन करते हुए समय बिताया। वह भूमि मार्ग से वापस चीन गया और अपने साथ जो है पांडु लिपियों के साथ सोने, चांदी और चंदन की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ को ले गए। उन्होंने अपना शेष जीवन उन्हें संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में बिताया। यह चीनी यात्री कौन थे? तो वो हुआ करता था वेंग सैंग। ठीक है, मतलब इसके बारे में कहा गया, वेंग के बारे में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शिलालेख था जिसका अर्थ था कि प्रशंसा में। ठीक है, उसके बाद है वे बहुत लंबे वाक्य से बने थे। अब देखिए इसमें से चूज करना है कि कौन सा जो है सही है। इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है परिस्थिति के बारे में जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये आंसर हो गया ए, 1 और 2 दोनों। नंबर 67 का रहा है, समुद्रगुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर इसमें चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर दिया है केवल एक। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब क्लियर होगा। उनकी परिस्थिति जो प्रयागराज के अशोक स्तंभ में अंकित है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट दिया है, वह महाराज अधिराज की उपाधि का उपयोग करने वाला पहला गुप्त शासक था। तो नहीं, पहला नहीं था, क्योंकि पहला जो किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। इसीलिए 67 का सही आंसर हो गया ए। 68 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म दुनिया के अंतिम विनाश की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वो धर्म है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, गौतम बुद्ध डाइस थे। तो गौतम बुद्ध जो थे एक क्षत्रिय कुल के थे, तो सही आंसर हो गया बी। 70 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक मानव द्वारा उगाई गई कुछ पहली फसल थी? तो ये जो कौन सी फसल थी, तो ये हुआ करता था गेहूं और जौ। तो सही आंसर हो गया 70 का डी। अब पूछा जा रहा बिहार में कितने महाजनपद स्थित थे? तो बिहार में कुल 3 महाजनपद स्थित थे। तो सही आंसर हो गया ए। 3 महाजनपद का नाम क्या हुआ करता था? मगध महाजनपद, अंग महाजनपद और बज्जी महासंघ। ठीक है, तो ये 3 महाजनपद मतलब 16 टोटल महाजनपद हुआ करता था। इस 16 में से जो 3 है वो बिहार में हुआ करता था। जैन के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये महावीर के अनुयायी को। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 72 का ए। क्वेश्चन नंबर 73 हो कह रहा है, जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए 24वें तीर्थकर तो महावीर थे और प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे ऋषभनाथ। तो सही आंसर हो गया 73 का ए। 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के चरित्र के रूप में जाना जाता है, चित्रण के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बुद्धा, धम्म और संघ, ये तीनों। तो सही आंसर क्या हो गया बी, 74 का बी। 75 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक में से थे? तो वो थे कौन? कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 75 का ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, उपमहाद्वीप का दौरा करने वाले विदेशी यात्री को कालानुक्रमण के अनुसार रूप में व्यवस्थित करें। तो ये जो है इसका सही जवाब है 76 का ए है, 1 2 3। पहले फाजियांग आए थे, फिर जुआन जैंग आए थे, फिर आए किंग आए थे। तो ये सही आंसर है इसके काल के क्रम में अगर हम लोग सजाए तो 1 2 3। भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट हुआ करते थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। जा रहा है 78 नंबर, निम्नलिखित में से दी गई जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनें। एक तरफ शासक या वंश है, दूसरे तरफ जो है राजधानी है। तो पहला है, क्या चोल का राजधानी तंजावुर हुआ करता था? बिल्कुल सही है। चालुक्य का राजधानी ऐहोल हुआ करता था, ये भी सही है। पल्लव वंश का राजधानी कांचीपुरम, बिल्कुल सही। इसमें से तीनों है सही, तो सही आंसर हो गया 78 का डी। 79 नंबर क्वेश्चन करा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है शेर को। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा, अशोक के शिलालेख में किस भाषा में लिखे गए थे? तो अशोक का शिलालेख जो लिखा गया था वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। तो सही आंसर हो गया 80 का डी। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका 81 का ए। नंबर क्वेश्चन करा, प्रसिद्ध नगर मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो ये हुआ करता था किसका? तो ये हुआ करता था सूरसेन का। सही आंसर हो गया ए।
83 नंबर क्वेश्चन का रहा है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिम विष्णु है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका डी, सिम विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक। नंबर 84 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रमों का सही चरण है। तो इसका सही आंसर हो गया है सी, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ठीक है, तो सी सही हो गया क्रम। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से मगध के शक्तिशाली शासक कौन थे। तो मगध के जो शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे, वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। तो सही आंसर हो गया इसका डी, 85 का डी। 86 पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्नान घर किस स्थान पर मिला। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। सही आंसर हो गया 86 का डी। इसमें कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि वे लोग लोहे के बारे में जानते थे, नहीं, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। यही कथन क्या है, सत्य नहीं है। यही आंसर हो गया। बाकी कौन सत्य है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा शहरों में सटीक जल निकासी व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापक और वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे, देवी माँ की पूजा करते थे, बिल्कुल सही। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, एक गलत है जो कि ए है। क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो ये है लोथल। 88 का डी, 88 का सी हो गया। 88 का सही आंसर सी हो गया। क्वेश्चन है 89 नंबर भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। तो सबसे बड़ा स्थल हुआ करता था राखीगढ़ी। ठीक है, जो कि हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। इसमें कहा जा रहा है किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के 10वां मंडल में। क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसे युद्ध का देवता माना। तो ऋग्वेद में जो युद्ध का देवता है वो माना गया है इंद्र को। सही आंसर हो गया इंद्र। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन 93 नंबर। इसमें कहा जा रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है, मतलब 3 रत्न या रत्न का अर्थ क्या है। तो इसमें बुद्ध, धम्म और संघ को कहा जाता था 3 रत्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद है 95 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है रखालदास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी। तो ये किया गया था मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 96 नंबर। इसमें कहा जा रहा है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे निम्नलिखित में से किस दिशा में गाड़ते थे। तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो सही आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो वो नदी था कौन, परसुनी। सही आंसर हो गया 97 का डी। 98 नंबर। इसमें कहा जा रहा है सतसहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है। तो ये है महाभारत का उपनाम। सही आंसर हो गया 98 का ए। अगला क्वेश्चन है 99 का। इसमें कह रहा है बुद्ध कौशंबी किसके शासनकाल में आए थे। तो कौशंबी जो आए थे बुद्ध, वो उस टाइम में शासक हुआ करता था उज्जैन। 100 है भूमि स्पर्श मुद्रा की सरनाथ बुद्ध प्रतिमा जो है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है गुप्त काल से। सही आंसर हो गया 100 का सी। है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है 101 का बी, 2 और 3 केवल। तो पहला है बौद्धिस्ट की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के केंद्र में है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा है बौद्धिस्ट 2 नंबर स्टेटमेंट है बौद्धिस्ट आत्मज्ञान के मार्ग पर एक दयालु व्यक्ति है, बिल्कुल सही। बौद्धिस्ट अपने मार्ग पर सभी सत्वों की मदद करने के लिए अपने उद्धार को प्राप्त करने में देरी करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है ये सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसका बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये तो टफ है थोड़ा ये सेशन। ठीक है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री है, बहुत सारा ऐसे वर्ड होता है जो ढंग से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं किया जाता है। तो इसका हम जो है एक्सप्लेनेशन आपको भेज देंगे, तो अच्छे से इनको कर लीजिएगा। बस एक बार सुन लीजिए कि आखिर है क्या ये टेस्ट में। क्वेश्चन कर रहा है बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है डी, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ये शिलालेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, नहीं, ये गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि ये जो है ये शिलालेख जो है ये जो है मौर्यकालीन है, जो 321 से लेके 185 बीसी के आसपास इसको बनाया गया था। चलिए अगला है, इसका स्टेटमेंट बाकी पढ़ लेते जो सही है। बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही। अशोक के शिलालेख में 3 गुफाओं की दीवार पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये शिलालेख हमें आजीविकों को इन गुफाओं के समर्पण के बातें में बताते हैं, मतलब बात हमें बताते हैं। इसमें क्या है, जो आजीविका थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो मॉन्क थे, उसको रहने के लिए गुफाएं बनाया गया था बराबरी पहाड़ी में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए बराबरी की पहाड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसी कारण से उसका बेटा ने भी उसे मार डाला था? तो वो कौन थे? वो थे अजातशत्रु। 103 का सही आंसर हो गया बी। कह रहा, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को चूज करना है, तो जो सत्य है वो है ये, पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। और ये सब स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, 104 का हो गया ए। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त मार्च को किसके द्वारा रोका गया था? तो ये रोका गया था पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका सी। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहे के मंदिर का संबंध है। तो खजुराहे मंदिर का जो संबंध है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। तो सही आंसर हो गया 106 का सी। करा, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था? तो ये बनाया गया था कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। सही आंसर हो गया 107 का ए। 108 नंबर क्वेश्चन का रहा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजा फर्स्ट के टाइम में। 109 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया? तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग के दौरान तमिल देश का शासक वंश नहीं था? तो कौन नहीं हुआ करता था? तो ये हुआ करता था पल्लव। ठीक है, ये नहीं हुआ करता था। बाकी अगर हम लोग पांड्या, चोल और चेर की बात करें तो ये हुआ करता था। 111 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो ये कौन है? मनु को माना जाता है। सही आंसर हो गया 111 का सी। 112 नंबर क्वेश्चन करा, प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीरा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। 112 का सही आंसर हो गया बी। 113 नंबर क्वेश्चन करा, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्घट्टा शब्द जो है जलचक्र भूमि की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया 113 का ए। 114 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा परमार वंश का राजा नहीं था? तो ये गंगदेव जो है ये नहीं थे। बाकी उदयदित्य, मुंज, उपेंद्र ये सारे हुआ करता था परमार वंश के राजा। क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति किसी न किसी समय भारत आए, इसकी जो यात्रा किए थे सबसे पहले कौन किए थे, उसके बाद कौन किए थे, इस तरह कालक्रम के अनुसार इनको सजाए। तो देखिए, इसका जो सबसे कालक्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन आए थे? मैगथनीज आए थे। ठीक है, तो 1 नंबर पे ये हो गया। तीसरा, उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे फाइहान। उसके बाद कौन आए थे? तो उसके बाद आए थे ह्वेंसांग। फिर लास्ट में आए थे आइस्तिंग। ठीक है, तो इसका सही क्रम जो हो गया ये हो गया 3, 1, 4, 2। 116 नंबर इसमें कह रहा है, एकमात्र स्तंभ जिस पर अशोक स्वयं को मगध का राजा या सम्राट घोषित किया था, तो वो कौन सा था? वो था भबड़ू स्तंभ। सही आंसर हो गया 116 का ए। नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर है ये 1, 2, 4 जो है सही है। जैसे लोथल, प्राचीन गोदीबाड़ा, ठीक है, ये सही है। उसके बाद सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, ये भी सही है। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ है, नहीं, ये कहाँ पे है? सारनाथ में। नालंदा बौद्ध विद्या का महान केंद्र था, बिल्कुल सही था। 1, 3, 4 सही है। 118 नंबर इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं था? ये जो है थेरी गाथा ये नहीं था। बाकी अचरंग सूत्र, सूत्र कीर्तन और जो है बृहत कल्पसूत्र, ये तीनों हुआ करता था। ठीक है, थेरी गाथा नहीं हुआ करता था।
119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बराबर की गुफाओं का आश्रय स्थल के रूप में किसने प्रयोग किया? तो ये किया गया था किसके द्वारा? बौद्ध धार्मिक दर्शनों के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर साइड डी है उस साइड हम लोग देख लेते हैं। ये जो है आजीविकाओं के लिए किया गया था, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्यों प्रसिद्ध था? तो ये बेसिकली प्रसिद्ध था इसलिए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नंबर 121 है, ऋग्वेद में वर्णित यब शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये किया जाता था जौ के लिए। तो सही आंसर हो गया 121 का ए। इस नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित महाजनपद को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही आंसर दिया है 122 का डी। तो 1 2 3 4 जो है सही है। कौशल है, वज्जी है, मगध है और अंग है। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम लोग करें तो सही कर्म है ये। इस कहा जा रहा बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो इसके बीच जो मूलभूत अंतर है भगवान और देवी की पूजा। ठीक है, तो 123 का सही आंसर हो गया सी। 124 नंबर इसमें कहा जा रहा गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया? तो देखिए ये नामित किसी को नहीं किया गया था, और जो भी इसके चेला चपाटी थे जिसको अन्यायी कहा जाता है उसको मुक्ति की दिशा में काम करने के लिए निर्देश दिया था। तो इसका सही आंसर हो गया 124 का डी। इनमें से कोई नहीं। नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध संगति का संचालन किया था? तो ये किया गया था महाकश्यप के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका ए। टाइम में राजा कौन हुआ करता था? अजातशत्रु, और राजगीर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सुभद्रा। सही आंसर हो गया 126 का ए। अगला है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो इसका है कौन? मुंडका उपनिषद 127 का सी। कितनी है? तो टोटल पुराण जो है वो 18 है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क को डाइस के नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था सोने के आभूषण को। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 129 का ए। 130 नंबर का रहा भगवान धर्म के भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका प्रवर्तक हुआ करते थे कृष्ण। सही आंसर हो गया ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है। इसमें कहा जा रहा है किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी के रूप में चुना? तो ये थे उज्जैन। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है 132 नंबर। इसमें कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ये हुआ करता था नंद वंश का। सही आंसर हो गया 132 का डी। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को बचपन में जो जाना जाता था वो जाना था विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 133 का ए। 134 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्रोत बताता है कि प्राचीन भारत में गुलाम नहीं था? ठीक है, इसका ऑप्शन उस साइड दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। 134 नंबर क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि ए इसका आंसर है। मैगजीन्स का इंडिका में कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि उस टाइम में जो है गुलाम हुआ करता था। लेकिन हाँ, चाणक्य अर्थशास्त्र में ये जरूर मेंशन किया गया है, वहाँ पे 8-9 प्रकार का जो है दास प्रथा मेंशन किया गया है। इस नंबर क्वेश्चन का रहा है कि तीर्थ यात्रा के क्रम में सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर भ्रमण किया, उसने किस मार्ग का अनुकरण किया? तो देखिए इसका सही आंसर डी दिया हुआ है। पहले वो कहाँ पे गए थे? गया में गए थे। फिर कहाँ गए? कुशीनगर गए। फिर उसके बाद वो कहाँ गए? लुम्बिनी गए। फिर उसके बाद कहाँ पे गए? कपिल वस्तु गए। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ गए? सारनाथ गए। फिर उसके बाद वो श्रावस्ती गए थे। ठीक है, इसका क्रम एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? देखिए नागार्जुन जो है ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। लेकिन ये पतंजलि जो है ये कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, ये शिशुनाग डायनेस्टी में रहते थे। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया बी। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री सुगयुन डाइस में भारत आया था। तो ये कब भारत आया था? तो ये आया था 515 एडी से लेकर 520 एडी के बीच में आया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया 515 से 520 ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम।
ठीक है। दक्षिण भारत के किस राज्य में उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन था? तो ये हुआ करता था चोल के समय में। सही आंसर हो गया बी। 40 इसमें कहा जा रहा उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक नहीं था? तो इसका सही आंसर है ए, चालुक्य वंश का जो है उत्तर भारत पे नहीं रहा, बाकी मौर्य, गुप्त और राजपूत डायनेस्टी का जो राजवंश रहा है उत्तर भारत में रहा है। 41 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसका जो सही आंसर दिया हुआ है केवल 1 ही सही है, बाकी सब जो है 1 और 2 जो है दोनों सही है। और तो पढ़ लेते हैं हम लोग इसका स्टेटमेंट। तो प्रारंभिक मध्यकाल में चोल ने पांड्य और चेरा शासकों को पराजित किया और प्रादीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से सही आंसर कौन सा हो गया? सी। 1 और 2 दोनों सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुद्राक्ष के लेखक है? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा। सही आंसर हो गया 142 का ए। महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, तब महापाषाणों के निर्माण सहित अन्य जगहों पर अन्य विकास हुए थे। महापाषाण निर्माण की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों को कथन जो गलत है उसको चूज करना है। तो इसमें जो गलत है वो 1 गलत है और दूसरा जो है ये सही है। तो गलत चूज करना है। तो पहला आंसर हो गया यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, नहीं, इसके अलावा भी और जगह प्रचलित थी। तो ये क्या हो गया? गलत चूज करना है। तो पहला तो गलत है, चूज कर लिए। दूसरा स्टेटमेंट है जबकि कुछ महापाषाण सतह पर देखे जा सकते हैं कि अन्य महापाषाण जो है सावधान अक्सर भूमिगत होते थे। तो बिल्कुल ये जो है सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद युद्ध के संदर्भ में ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध हुआ करता था उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ये जो सीट देख रहे हैं आप ये सही नहीं है। जो धन प्राप्त होता था वह नेता और याजकों द्वारा रखा जाता था, ये सही नहीं है। बाकी जो सही है इस युद्ध के लिए कोई नियमित सेना नहीं हुआ करता था। ठीक है। ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ भी नहीं लड़ी जाती थी क्योंकि बहुत ज़मीन था। इस काल में मवेशियों को पकड़ने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो इसमें जो है सी जो है गलत है, बाकी सब सही। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा प्राचीन भारत में महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि है और इसको काल के अनुसार सजाना है, कौन पहले फिर बाद में इसे करके। तो इसमें जो सही क्रम है यहाँ बता देते हैं आपको। आगे ऑप्शन दिया हुआ है 2 4 3 1। तो पहले जो हुआ था ये क्या हुआ था? कौशाम्बी में किलेबंदी की दीवार बनाई गई थी। तो ये सबसे पहले हुआ था। फिर उसके बाद लोहे के काल का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ये जो है कौशाम्बी में किलेबंदी की दीवार बनाई गई थी, ये माना जाता है 2500 साल पहले की बात बनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद लोहे का काल का प्रयोग जो है प्रारंभ हुआ था। ये 2 नंबर पे आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ की दीघा निकाय लिखा गया था। ठीक है। और ये लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था दीघा निकाय। मतलब ये जब भी हम अभी बात जो कर रहे हैं ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, अभी से 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शक्तिशाली राज्य में राजाओं ने संघ पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है। फिर उसके बाद ये आता। तो ये तो 600 BC के बाद ही ना राजा महाराजा आते हैं। तो उसके बाद तो सबसे लास्ट में क्या हुआ एक हुआ है। ठीक है। मतलब शक्तिशाली राजाओं ने संघों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। इसका सही आंसर हो गया है ए। 146 नंबर क्वेश्चन का रहा गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। 147 नंबर क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। ठीक है। तो सही आंसर हो गया 147 का बी। 148 नंबर का रहा सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये पूजा करते थे शिव के। ठीक है। तो सही आंसर हो गया 148 का ए। नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से किसने इतिहासकारों का इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद की? तो देखिए जो पांडुलिपि था, शिलालेख था, जो पुरातात्विक साक्ष्य थे, ये सारे मदद किए इतिहासकारों को इतिहास लिखने में। तो सही आंसर हो गया 149 का ए। 1 2 3। ये है क्वेश्चन नंबर 150 और यही लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर है 150 का ए है।
जो कि 1 और 2 सही है, तीसरा नंबर गलत है। इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबागान है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट दिया हड़प्पा के लोग ने सड़क, उचित आवास और जल निकाय व्यवस्था का विकास किया था, तो बिल्कुल सही। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हड़प्पा के लोग धातु के प्रयोग से अनजान थे, नहीं, कुछ धातु वो प्रयोग में लाते थे, तो ठीक है, तो तीसरा हो गया है गलत, बाकी सब जो है सही है। तो यहाँ पे ये जो पहले 50 क्वेश्चन दिया गया था एक टेस्ट में, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे, और कुछ ऐसे वर्ड थे जिनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो आप लोग को ये जो है सॉल्यूशन जब हम भेज देंगे तो उसमें आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। अगर इतना अगर सही से कर लीजिएगा तो आई होप कि आप लोग का जो है एंशियंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बस इतने ही पे टाइम देना है आपको, और थोड़ा हम मुझे भी कई सारे जगह जो है दिक्कत आई है बोलने में, तो उसके लिए सॉरी। और आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो है ये हिंदी मीडियम के लिए कर दिए थे, फिर उसके बाद हम लोग इसी का जो है इंग्लिश मीडियम लेके आएंगे, और फिर ऐसे ही करके अब अल्टरनेट डे पे या देखते जिस दिन मुझे टाइम मिला है वो दिन मैं दोनों करके ला दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।